સૌથી પહેલાં આપણે પરિણામ પર નજર કરી લઈએ. અગર પરિણામ પર નજર કરશો તો કંપનીના નંબર્સ ખૂબ જ સારા આવ્યા છે. નફાના ફ્રન્ટ પર વાત કરીએ તો કન્સર્ન નફો જે છે તે આપણને 425 કરોડથી લગભગ 28% વધીને આવતો જોવા મળ્યો છે. આવકના ફ્રન્ટ પર નજર કરીએ ત્યાં પણ લગભગ આપણને 29% ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. આબેડાના ફ્રન્ટ પર નજર કરીએ ત્યાં પણ લગભગ આપણે 25% ગ્રોથ સાથે કારોબાર આપણે જોયો છે. માર્જિનના નંબર્સ પર નજર કરીએ ત્યાં પણ આપણને સારા એવા નંબર્સ જોવા મળ્યા છે કે 14% સામે લગભગ આપણને 13.6% માર્જિન્સ જોવા મળ્યા છે અને મામૂલી એવું દબાણ માર્જિનમાં જોવા મળ્યું છે. પરંતુ ખાસ કરીને કંપનીના અગર બિઝનેસની વાત કરીએ તો તેમના વાયર અને કેબલ્સના એબિટ માર્જિન છે તે સારા આપણને જોવા મળ્યા છે. તે આપણને લગભગ 15.1% જોવા મળ્યા છે અને કંપનીએ ₹30 પ્રતિ ડિવિડન્ડની તેમને જાહેરાત પણ કરી છે. પરંતુ હવે આપણે मैनेजमेंट સાથે વાત કરીએ तो गुड मॉर्निंग सर. CNBC बाजार में आपका स्वागत है. सर सबसे पहले सर मैं गंधर सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के नंबर्स हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें आते हुए नज़र देखने मिले हैं और ख़ास करके रेवेन्यू अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो काफ़ी अपर लेवल्स पर हमें नंबर्स देखने मिल रहे हैं. तो इसको लेकर क्या खास आपका कहना है? आपने जैसा देखा कि हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे अच्छी तिमाही रही है। लगभग 5600 करोड़ रुपए का हमने चौथी तिमाही में काम किया है और कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन पूरा साल रहा है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए का हमने टोटल रेवेन्यू किया है। ये हुआ है कई कारणों की वजह से। हमने एक प्रोजेक्ट लीप चालू किया था 2021 के अंदर, जहाँ पे हमने सोचा था कि हम लगभग 20,000 करोड़ का कुल कारोबार करेंगे जब तक हम 2026 वित्तीय वर्ष में पहुंचेंगे। मुझे खुशी इस बात की आपको बताते हुए 2024 में ही हमने 18,000 करोड़ का काम कर लिया है। हमने कस्टमर सेंट्रिसिटी पे काम किया है, हम जीटीएम पे काम किया है, हमने नए टूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, एनपीटी पे काम किया है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी पे काम किया है, अच्छी लीडरशिप को बनाया है और इसकी वजह से जो पूरा आप ग्रोथ देख रहे हैं इस साल में पूरा का पूरा वॉल्यूम लेड ग्रोथ है। इसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर भी जो पहले 22 से 24% हुआ करता था वो लगभग 25 से 26% हो गया है। तो टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी है, बॉटम लाइन प्रॉफिट भी बहुत अच्छी है और इस साल हम इंडस्ट्री की सबसे अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गए हैं। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन सर इंदर सर मेरा आपसे रहेगा. सर हम देख रहे हैं कि वायर और केबल्स के नंबर्स है जो ग्रोथ है बहुत काफ़ी हमें अच्छे देखने मिले हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले टाइम में भी यही सस्टेन रह सकता है? हाँ, लगता तो है कंटिन्यूस ग्रोथ, तो उम्मीद तो बहुत है, पर अभी सबकी उसकी वो हिसाब से कैपेसिटी बनानी पड़ेगी क्योंकि डिमांड काफ़ी आ रही है. तो अभी हम लोग कैपेसिटी को कैपेक्स लगा के कैपेसिटी को और भी बढ़ा रहे हैं, रेंज भी बढ़ा रहे हैं, पर मिनिमम 15% की ग्रोथ तो कंटिन्यूस दिखती है कि इतनी दी होती रहेगी. डिमांड तो ज़्यादा है पर उतनी कैपेसिटी पहले बिल्ड करनी पड़ेगी, उतना रेंज बनाना पड़ेगा. तो आई थिंक सो इट विल बी आफ्टर विदिन 2-3 ईयर्स विल बिल्ड द कैपेसिटी. उसके बाद डिमांड तो अच्छी है. डिमांड तो पूरी इंडिया में इंफ्रा की भी अच्छी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी अच्छी है, इंडस्ट्री भी अच्छी आ रही है, सब जगह डिमांड अच्छी है. ओके सर, जैसे गांधर सर जी बोल रहे हैं कि कैपेक्स बढ़ाने की उन्होंने बात की है, तो FY25 के लिए क्या प्लान्स बन रहे हैं कैपेक्स को बढ़ाने के लिए आपके? हमने FY24 के लिए सोचा था करीब 600 से 800 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेंगे. एक्चुअल कैपेक्स करीब 850 करोड़ रुपए का है. जैसे इंदर भाई ने बताया कि डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, हमें हमारी कैपेसिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी. हमें लगता है कि अगले 3 साल तक हर साल 1000 से 1100 करोड़ रुपए का हमें कैपेक्स करना होगा. मोस्ट ऑफ दैट कैपेक्स हम लोग केबल एंड वायर बिजनेस के लिए करेंगे, जिसमें हम EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फैक्ट्री बनाएंगे, स्पेशल केबल फैक्ट्री बनाएंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ फैक्ट्रीज की जरूरत है वो फैक्ट्रीज बनाएंगे. इसके अलावा स्विचेज और स्विच गियर जो हमारे FMG प्रोडक्ट्स हैं उनकी फैक्ट्रीज की जरूरत है वो फैक्ट्री बनाएंगे. तो लगभग जो हमारा 800 करोड़ रुपए के आसपास का कैपेक्स होता था उसमें 25 से 30% का बढ़ोतरी होगा. 1000 से 1100 करोड़ हर साल अगले 3 साल तक हम कैपेक्स करेंगे. ओके सर, गांधर सर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी. सर हमने वायर और केबल्स के डोमेस्टिक नंबर्स तो देखे, इस सेगमेंट के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, पर सर इंटरनेशनल सेगमेंट्स में जो रेवेन्यू है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए सर आपके क्या प्लान्स बन रहे हैं? हम इस समय लगभग 79 कंट्रीज को पॉलीकैब के केबल सप्लाई करते हैं. 2021 में जब हम प्रोजेक्ट लीप चालू किया था हमने सोचा था कि एक्सपोर्ट्स लगभग 10% होना चाहिए हमारे कुल कारोबार का. 5 साल पहले एक्सपोर्ट्स करीब 250 करोड़ रुपए हमारे हुआ करता था, जो गए साल में करीब 1450 करोड़ हुआ है. ये आपने सही बोला, ये 8% के आसपास है हमारे टॉप लाइन का. हमें लगता है कि हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, एफर्ट्स लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया है, आगे के सालों में जाके एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे 10% टोटल कारोबार का हिस्सा बन जाएगा.
ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एफएमसीजी सेगमेंट में ये जो क्वार्टर में ग्रोथ आया है, लेकिन एबिट लेवल्स अगर हमें लॉस नज़र आ रहा है तो उसको लेकर सर इंद्र सर आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें क्योंकि हमारा रेंज बढ़ते जा रहा है और हमको नेटवर्क बढ़ाना है, तो बेसिकली पहले तो खर्चे बढ़ेंगे, पर वो हमारा जैसे ही पिकअप होता जाएगा। अभी हम लोग ने जो हिसाब से मार्केटिंग की मेहनत कर रहे हैं, जो हिसाब से नेटवर्क की मेहनत कर रहे हैं और जो हिसाब से टीम रखी है, अभी वी आर केप्ट न्यू टीम, पूरे एफएमईजी को हमने एक कर दिया, पावर व्यू को और स्विच को सबको एक कर दिया। तो अभी वो हिसाब से हमारी आगे की ग्रोथ जो आएगी दैट विल बी लिटिल प्रॉफिटेबल, क्योंकि अभी जो है वो हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा खर्चा है क्योंकि उतना मार्केट कैप्चर नहीं हो रहा है, बट ये कमिंग 4-5 क्वार्टर में अच्छा कैप्चर हो जाएगा एंड विल कम विद द EBITDA मार्जिन्स। इंद्र सर, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ईपीएस जो सेगमेंट है उसके रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो काफ़ी पावरफुल हमें नंबर्स भी नज़र आए हैं, पर सरकार का पावर सेक्टर्स को लेकर जो फोकस बढ़ रहा है तो उसको लेकर सर आपके क्या ईपीएस सेगमेंट्स में आपके क्या टारगेट्स बनते नज़र आ रहे हैं? 25 के लिए तो मतलब गवर्नमेंट ने जितने टेंडर इश्यू किए हैं काफी काम है, हमारे पास भी काफी काम है। तो 25 में तो ईपीसी का काम जो है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो हो जाएगा आराम से। और 3 साल के लिए कंटिन्यूस काम है उनका, बिकॉज दैट इज द डिलीवरी ऑफ 3 years। तो वो तो काम कंटिन्यूस है और भी आते जा रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है, वाईफाई है, वाईफाई के भी काम बहुत आने वाले हैं, वाईफाई टू एवरी विलेज, तो एवरी विलेज तो काम आने वाले ही कंटिन्यूसली। तो गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का तो काम बहुत है, उसमें कोई काम की कमी नहीं, काम बढ़ती ही है उसका। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गंधर आपसे। सर, रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी बूम नज़र आ रहा है, काफ़ी तेज़ी भी नज़र आ रही है, तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप क्या ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगभग सारे सेक्टर से हमें फायदा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, न्यू इंडस्ट्रीज ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, रोडवेज ले लीजिए, हाईवेज ले लीजिए और रियल एस्टेट इन पर्टिकुलर। रियल एस्टेट हमारे पावर व्यू के लिए, एफएमईजी व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रिटेल वायर्स का काम करते हैं, स्विच गियर, लाइटिंग, फैन का काम करते हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से उन बिजनेसेस के अंदर अच्छा ट्रैक्शन मिला है। रिटेल वायर्स हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे के क्वार्टर्स में जैसे से रियल एस्टेट में अपटिक रहेगा डिमांड में, उसका पॉजिटिव फायदा हमारी इंडस्ट्री को और हमारी कंपनी को दोनों को मिलेगा। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही रहेगा कि अगले साल के लिए आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं और क्या लक्ष्य आप सोच रहे हैं? जैसे थोड़ी देर पहले मैं जिक्र किया कि जब 2021 का साल था, जब हमने देखा हमारा एनुअल टर्नओवर 8,000 करोड़ के आसपास, 9,000 करोड़ के आसपास होता है, हमने सोचा 2026 तक 20,000 करोड़ करना चाहेंगे। अभी 2024 में हमने 18,000 करोड़ कर लिया है, तो 24-25 के अंदर हम लोग वापस रिकैलिब्रेट करेंगे हमारी गाइडेंस को और आपको फिर एक पक्का नंबर आके बताएंगे। पर आपको इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दें, अच्छी ग्रोथ दें, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ दें और एबिटा मार्जिन हमें लगता है 12 से 13% हम मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને હવે આપણે કાઉન્ટર